दोस्तों नमस्कार। आपके अपने टेक्निकल ब्रो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज कुछ लोगों की कमेंट्स आई हैं कि सर जो हमारा लैपटॉप या सीपीयू है उसकी जो विंडो हम सेट डाउन करते हैं तो वो सेट डाउन ना होकर बार बार रीस्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों चिंता ना करें, आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप करके अपने इस समस्या से फ्री हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, चाहे वो समस्या आपकी विंडो 8 की हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, सभी में यही जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ वो लगेंगे। उससे आप अपने जो रीस्टार्ट की जो समस्या है जब आप सेट डाउन करते हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती है और बिल्कुल केयरफुली आपको ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एक पहली ट्रिप में सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल पे जाना है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पावर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। पावर ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो मशीन आपकी रीस्टार्ट हो रही है बार बार, है ना। तो इसके लिए जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, चूज़ व्हाट द पावर बटन डू, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कोर सेटअप पे आपको यहाँ यदि आप जो देख रहे हैं इस पर भी आपको एक क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे की जो है जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला इस पर टिक लगा हुआ है, टर्न ऑन फर्स्ट स्टार्टअप, इस पे से आपको ये टिक को हटा देना है और इसको आपको सेव कर लेना। दोस्तों जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ जो तरीके हैं इसी हिसाब से आप करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी दोस्तों। तो पहली जो आपकी तरीका हुआ ये हुआ, अब आपसे आप बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों जो सेकंड तरीका है वो उसमें आपको क्या करना है, ये जो क्या होता है कि आपके जो लैपटॉप आप या सीपीयू जब भी आप खोलते हैं तो आपके विंडो के बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि अनयूज़ होती हैं और अन्य सारी जगह भी घेरती हैं और आपके परफॉर्मेंस को स्लो भी करती हैं। और इससे भी ये प्रॉब्लम आती है कि कई सॉफ्टवेयर जो है बैकग्राउंड में चलते रहते हैं तो आपका जो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके रन पे आना है और यहाँ आपको लिखना है ms config। देखिए ये ms config लिखेंगे और आप उसको ओके कर दीजिए। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो दिखा रहा है इसमें आपको बीच में दिख रहा है सर्विस, इस पे जाना है। तो देख रहे हैं आप जितनी सर्विसेज, कुछ सर्विसेज स्टॉप हैं, कुछ रन हैं, मतलब ये डिफ़ॉल्ट चल रही हैं आपके पीछे, जिनका आपके वर्किंग में यूज़ नहीं है। लैपटॉप के यूज़ में रहता है वो विंडो में, लेकिन अपने लिए नहीं है। तो इसको क्या करना है, आपको जो लिखा है नीचे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद जो डिसेबल ऑल है इससे आपकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको इसको डिसेबल कर देना है और ओके और अप्लाई कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपको इसको रीस्टार्ट कर लेना है। मैं भी आपको और जब तीसरी टिप बता रहा हूँ इसलिए अभी मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, है ना, बाद में करेंगे दोस्तों। अब तीसरी टिप में आपको यहाँ पर ही रन पे जाना है और यहाँ आपको लिखना है sys.dm.cpl, इसको करके ओके कर देंगे आप। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह की जो विंडो आई है इसमें आपको जो है एडवांस में जाना है और नीचे जो एडवांस में आप देख रहे हैं स्टार्टअप एंड रिकवरी, इसमें आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, देखिए इस पर राइट क्लिक लगा हुआ है, ये आपको हटा देना है और इसके बाद इसको ओके कर देना। देखिए ये दोस्तों सब चीज़ें ऐसी हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, है ना, जहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत होती है उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपको संभाल के करना है और इसके बाद इसको ओके कर दीजिए, इधर भी ओके कर दीजिए। ये आपकी तीसरी टिप थी जिससे कि आपको केयरफुली करना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जाएगी दोस्तों। टिप नंबर 4 दोस्तों, अगली टिप पर जो टिप है वो उसमें आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, जो कि आप जानते हैं कि जो आपका लैपटॉप है या सीपीयू जिसमें विंडो डली हुई है उसको आपको प्रॉपर अपडेट करना है। अपन जब अपडेट नहीं करते तो उसमें कई तरह के बग्स आ जाते हैं या अधूरा अपडेट रहता है, तब भी आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो जो देख रहे हैं आप विंडो अपडेट, तो इसमें आपको विंडो को अपडेट भी करते रहना। ये मेरी लाइसेंस नहीं है, इसलिए अगर आपकी लाइसेंस विंडो है तो टाइम टाइम पर उसको अपडेट आप करते रहें, जिससे कि उसके जो भी बग्स हैं वो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इससे आपके ड्राइवर या सब
प्रॉपर रहें। दोस्तों अगली टिप है जो कि 5वें नंबर की। इसमें देखिए आपको कंट्रोल पैनल में आना है, तो यहाँ आपका ट्रबल शूटिंग ये दिया है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑल, व्यू ऑल, ये व्यू ऑल पे जब करेंगे तो देखिए जो भी आपकी समस्या है जिससे भी रिलेटेड है, यहाँ सबसे आप उन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं उस समस्या को। तो जो अपनी पावर से संबंधित है तो आप पावर को खोलेंगे, है ना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए जो भी डिटेक्ट करेगा, जो कोई समस्या होगी तो वो डिटेक्ट कर देगा और उसको वहाँ पर फिक्स कर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी एक दिक्कत है, अगर आपके ट्रबल शूट करते हैं तो आपकी ये समस्या सॉर्ट आउट हो सकती है। देखिए इसमें सब तरह की दिया हुआ है, आप डीवीडी राइटर लिखा हुआ है आपके में, या प्रिंटर से समस्या है, या आपका नेटवर्क है, सभी तरह की इसमें से आप इसको चला के फिक्स कर सकते हैं, तो आपकी उस समस्या से संबंधित वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी दोस्तों। जो नेक्स्ट टिप है आपकी 6 नंबर की, थोड़ी सी पेचीदा है, तो जब को उसकी जानकारी हो तभी उसको आप करें। इसमें आपको क्या करना है, रन पे जाना है और आपको यहाँ पर लिखना है रेज एडिट, क्योंकि ये एक्चुअल में विंडो की पूरी रजिस्ट्री है जिस पर कि उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो इसमें आप इस पहले जो ऑप्शन देख रहे हैं उस पर जाएंगे, एच की लोकल मशीन, और इसमें आपका जो उसके बाद आपको इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है ना। देखते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ वही आप करते जाइए, ठीक है। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो इसमें आपका एक माइक्रोसॉफ्ट करके होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको विंडो NT वो ढूंढना है। दोस्तों विंडो NT के बाद आपको जो करंट वर्जन है इस पर क्लिक करना है, और इसमें करंट वर्जन में नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आप जो देख रहे हैं विन लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो साइड में आप देख रहे हैं ये ऑप्शन इसके सारे खुल गए, ठीक है। तो दोस्तों साइड में जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें आपको और इस पर राइट क्लिक करके इस पर मॉडिफाई पे जाना है। यहाँ पर ये वैल्यू जो आप दिखा रहे हैं 0 है ना, इसको आपको 1 कर देना है, और 1 करके इसको ओके कर देना है आपको, और इसको क्लोज़ कर देना है, पूरी को बंद करके आपको वापस आ जाना है दोस्तों। इसी में आपको बस इतना ही करना है, लेकिन जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उन स्टेप से आपको सारा वर्किंग करनी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, जितने भी आपकी जो मैंने आपको जो टिप बताई हैं, ये करने के बाद आपको हर बार मशीन को रीस्टार्ट करना है, जिससे कि उसका इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे अहम जो है अब वो है कि अब आपको अपने जो बायोस होता है मदरबोर्ड का, आपके CPU लैपटॉप का, उसके बायोस को आप अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी आपको केयरफुली करना है। आप तभी इसको करें जब आप विंडो में एक्सपर्ट हों, या आप IT फील्ड से हों, है ना, या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तभी इसको करना है। अन्यथा अगर ये आप करते हैं और अगर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो आपका लैपटॉप या CPU बंद भी हो सकता है, और इस दौरान जो भी आप मतलब लैपटॉप का जो बायोस अपडेट होगा तो उसमें आपको आपकी मशीन बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, तो उसका बैकअप का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका लैपटॉप या CPU है उसकी वो कौन से वर्जन का है, और इसका जो वर्जन है वो कितना पुराना है, ये सब आपको पहले निकाल के रख लेना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको रन पर MS इन्फो, जैसे मेरा 32 बिट है तो मैं 32 बिट लिख के उसको ओके करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से सबसे पहले जो आपका बायोस का वर्जन है और जो उसकी डेट है वो आपको ज़रूर निकाल देना है मॉडल के हिसाब से, तभी उसको आप करें, है ना, पूरी जानकारी के बाद। तो दोस्तों बायोस अपडेट के लिए सबसे पहले आपको उस मशीन का नंबर जो कि वर्जन है और मॉडल नंबर याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आपके लिए मान लीजिए ये FR48TU लैपटॉप है, को आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से ही इसको करना है आपको। उसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, बायोस के लिए लिख रहा है, यहाँ ओके करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आपको जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी हिसाब से उसको सेलेक्ट करके, और इसके जो ड्राइवर्स होते हैं उसमें आपका बायोस दिखाएगा, उसको आप मैन्युअली डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। और मैं विंडो 8 चला रहा हूँ इसलिए इस पर शो नहीं हो रहा है ना। तो एक जनरल मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे करना है
है ना। इसके बाद आपको इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए और जो आपने डाउनलोड किया है डाउनलोड में जाके उसको वहाँ से आप रन कर दीजिए। बस दोस्तों उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लैपटॉप या सीपीयू का जो बैकअप है उस टाइम मतलब वो लाइट नहीं जाना चाहिए आपकी कैसे ही बस। अगर आपकी कहीं लाइट चली गई मान लीजिए तो ये मान के चलिए बायोस अधूरा रह जाएगा और उस कंडीशन में आपका मदरबोर्ड भी हर समय के लिए डेड हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको जो कुछ टिप्स बताई हैं इनको करके आपके जो लैपटॉप को हम जब शट डाउन करते हैं और वो प्रॉपर सेट डाउन ना होकर रीस्टार्ट होता है इन टिप्स को करके आप उस समस्या से आज़ाद हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। ऐसी ही टेक टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।